चाणक्य का असली नाम विष्णुगुप्त है। उन्हें कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। चाणक्य एक शिक्षक, दार्शनिक, अर्थशास्त्री, वकील और राजनयिक थे। कौटिल्य नाम से अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र लिखा। उनकी किताब अर्थशास्त्र ने भारतीय राजनीति और अर्थशास्त्र की नींव रखी। इसलिए चाणक्य द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र को चाणक्य नीति कहा जाता है और चाणक्य को भारत के मैकियावेली भी कहा जाता है। जो लोग अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करके सफलता के रास्ते पर चल रहे हैं, वो चाणक्य के नाम को अच्छी तरह से जानते हैं। चाणक्य का जीवन बहुत ही कठिन और रहस्यों से भरा हुआ है। तो आइए जानते हैं उनके जीवन की संक्षिप्त कहानी। आचार्य चाणक्य के जन्म स्थान के संबंध में विद्वानों का एक मत नहीं है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कौटिल्य का जन्म 375 ईसा पूर्व तक्षशिला में एक साधारण ब्राह्मण के घर हुआ था। कुछ विद्वानों के अनुसार कौटिल्य का जन्म पंजाब के चणक क्षेत्र में हुआ था, अर्थात आज का चंडीगढ़, जबकि कुछ विद्वान मानते हैं कि उनका जन्म दक्षिण भारत में हुआ था। कई विद्वानों का यह मत है कि वह कांचीपुरम के रहने वाले साधारण ब्राह्मण थे। वह जीविकोपार्जन की खोज में उत्तर भारत आए थे। कुछ विद्वानों के मतानुसार केरल भी उनका जन्म स्थान बताया जाता है। इस संबंध में उनके द्वारा चरनी नदी का उल्लेख इस बात के प्रमाण के रूप में दिया जाता है। कुछ संदर्भों में यह उल्लेख मिलता है कि केरल निवासी चाणक्य वाराणसी आया था, जहां उसकी पुत्री खो गई। वह फिर केरल वापस नहीं लौटा और मगध में आकर बस गया। इस प्रकार के विचार रखने वाले विद्वान उन्हें केरल के निषाद कुलुत्तर नाम पुत्री वंश का वंशज मानते हैं। कई विद्वानों ने उन्हें मगध का ही मूल निवासी माना है। कुछ बौद्ध साहित्यों ने उन्हें तक्षशिला का निवासी बताया है। कौटिल्य के जन्म स्थान के संबंध में अत्यधिक मतभेद रहने के कारण निश्चित रूप से यह कहना कि उनका जन्म स्थान कहाँ था कठिन है, परंतु कई संदर्भों के आधार पर तक्षशिला को उनका जन्म स्थान मानना ठीक होगा। वीके सुब्रमण्यम ने कहा है कि कई संदर्भों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सिकंदर को अपने आक्रमण के अभियान में युवा कौटिल्य से भेंट हुई थी। चूंकि अलेक्जेंडर का आक्रमण अधिकतर तक्षशिला क्षेत्र में हुआ था, इसलिए यह उम्मीद की जाती है कि कौटिल्य का जन्म स्थान तक्षशिला क्षेत्र ही रहा होगा। चाणक्य के पिता का नाम आचार्य चणक तथा माता का नाम चनेश्वरी था। चाणक्य का उल्लेख मुद्रा राक्षस, बृहत कथा कोश, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, बौद्ध ग्रंथ महावंश, जैन पुराण आदि में मिलता है। बृहत कथा कोश के अनुसार चाणक्य की पत्नी का नाम यशोमती था। चाणक्य ने तक्षशिला के विद्यालय में अपनी पढ़ाई पूरी की। मुद्रा राक्षस के अनुसार चाणक्य का असली नाम विष्णुगुप्त था। चाणक्य के पिता चणक ने उनका नाम कौटिल्य रखा था। चाणक्य के पिता चणक की मगध के राजा द्वारा राजद्रोह के अपराध में हत्या कर दी गई थी। आचार्य चणक यानी चाणक्य के पिता मगध के राजा से असंतुष्ट थे। चणक किसी भी तरह महामत्त के पद पर पहुंचकर राज्य को विदेशी आक्रामकों से बचाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपने मित्र आमात्य सक्टार से मंत्रणा कर धनानंद को उखाड़ फेंकने की योजना बनाई, लेकिन गुप्तचर के द्वारा महामात्य राक्षस और कात्यायन को इस षड्यंत्र का पता लग गया। महामात्य राक्षस धनानंद का मंत्री था, जो नंद वंश का अंतिम शासक था। उसने मगध सम्राट धनानंद को इस षड्यंत्र की जानकारी दी। चणक को बंदी बना लिया गया और राज्य भर में खबर फैल गई कि राजद्रोह के अपराध में एक ब्राह्मण की हत्या की जाएगी। चणक के किशोर पुत्र कौटिल्य को यह बात पता चली तो वह चिंतित और दुखी हो गया। चणक का कटा हुआ सिर राजधानी के चौराहे पर टांग दिया गया। कौटिल्य की आंखों में आंसू टपक रहे थे। उस वक्त कौटिल्य की आयु 14 वर्ष थी। रात के अंधेरे में उसने बांस पर टंगे अपने पिता के सिर को धीरे से नीचे उतारा और एक कपड़े में लपेटकर चल दिया। अकेले पुत्र ने पिता का दाह संस्कार किया। तब कौटिल्य ने गंगा जल हाथ में लेकर शपथ ली, हे गंगे, जब तक इस हत्यारे धनानंद से अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध नहीं लूंगा, तब तक पकाई हुई कोई वस्तु नहीं खाऊंगा। जब तक महामत के रक्त से अपने बाल नहीं रंग लूंगा, तब तक यह शिखा खुली ही रखूंगा। मेरे पिता का तपरण तभी पूर्ण होगा जब तक कि हत्यारे धनानंद का रक्त पिता की राख पर नहीं चढ़ेगा। हे यमराज, धनानंद का नाम तुम अपने लेख से काट दो, उसकी मृत्यु का लेख अब मैं लिखूंगा। इसके बाद कौटिल्य ने अपना नाम बदलकर विष्णुगुप्त रख लिया। एक विद्वान पंडित राधा मोहन ने विष्णुगुप्त को सहारा दिया।
राधा मोहन ने विष्णुगुप्त की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें तक्षशिला विद्यालय में दाखिला दिलवा दिया। यह विष्णुगुप्त अर्थात चाणक्य के जीवन की एक नई शुरुआत थी। तक्षशिला में चाणक्य ने न केवल छात्र, कुलपति और बड़े बड़े विद्वानों को अपनी ओर आकर्षित किया, बल्कि उसने पड़ोसी राज्य के राजा पोरस से भी अपना परिचय बढ़ा लिया। सिकंदर के आक्रमण के समय चाणक्य ने पोरस का साथ दिया। सिकंदर की हार और तक्षशिला पर सिकंदर के प्रवेश के बाद विष्णुगुप्त अपने गृह प्रदेश मगध चले गए और यहाँ से प्रारंभ हुआ उनका एक नया जीवन। उन्होंने विष्णुगुप्त नाम से सक्टार से मुलाकात की। पिता का मित्र सक्टार, जो अब बेहद ही वृद्ध हो चला था, चाणक्य ने देखा कि मेरे राज्य की क्या हालत कर दी है धनानंद ने। उधर विदेशियों का आक्रमण बढ़ता जा रहा है और इधर दुष्ट राजा नृत्य, मदिरा और हिंसा में डूबा हुआ है। एक बार विष्णुगुप्त भरी सभा में पहुंच गए। विष्णुगुप्त ने उस दरबार में क्रोधवश ही अपना परिचय तक्षशिला के आचार्य के रूप में दिया और राज्य के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने यूनानी आक्रमण की बात भी बताई और शंका जाहिर की कि यूनानी हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाले हैं। इस दौरान उन्होंने राजा धनानंद को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि मेरे राज्य को बचा लो महाराज। लेकिन भरी सभा में आचार्य चाणक्य का अपमान हुआ, उपहास उड़ाया गया और धनानंद ने अपने सिपाहियों से कहकर उन्हें सभा से बाहर निकलवा देते हैं। तब चाणक्य ने अपनी शपथ को धनानंद के समक्ष दोहराते हैं, जब तक मैं अपने अपमान का बदला नहीं लूंगा तब तक यह शिखा खुली ही रखूंगा। बाद में चाणक्य फिर सक्टार से मिलते हैं और तब सक्टार बताते हैं कि राज्य में कई असंतोषी पुरुष और समाज है। उनमें से एक है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मूरा का पुत्र है। किसी संदेह के कारण धनानंद ने मूरा को जंगल में रहने के लिए विवश कर दिया था। अगले दिन सक्टार और चाणक्य ज्योतिष का वेश धरकर उस जंगल में पहुंच गए जहां मूरा रहती थी और जिस जंगल में अत्यंत ही भोले भाले लेकिन लड़ाकू प्रवृत्ति के आदिवासी और वनवासी जाति के लोग रहते थे, वहां चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा का एक खेल खेलते हुए देखा। तब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया और फिर शुरू हुआ चाणक्य का एक और नया जीवन। कौटिल्य उर्फ विष्णुगुप्त अर्थात चणकपुत्र चाणक्य ने तब चंद्रगुप्त को शिक्षा और दीक्षा देने के साथ ही भील आदिवासी और वनवासियों को मिलाकर एक सेना तैयार की। साथ ही चाणक्य ने सम्राट पुरु के साथ मिलकर मगध सम्राट धनानंद के साम्राज्य के खिलाफ राजनीतिक समर्थन जुटाया और अंत में चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के साथ लगभग 323-322 ईसा पूर्व में धनानंद के राज्य पर आक्रमण किया और धनानंद को मारकर चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बनाया। बाद में चंद्रगुप्त के साथ ही उनके पुत्र बिंदुसार और पौत्र सम्राट अशोक को भी चाणक्य ने महामंत्री पद पर रहकर तीनों को मार्गदर्शन दिया। इसी के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, जिसने अखंड भारत पर शासन स्थापित किया। जबकि चाणक्य की मृत्यु 283 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र पटना में हुई थी। आचार्य चाणक्य की मौत एक रहस्य है। इतिहासकारों में इसको लेकर मतभेद है। हालांकि कुछ शोधकर्ता उनकी मृत्यु को लेकर 3 तरह की थ्योरी प्रस्तुत करते हैं। आइए जानते हैं कि आचार्य चाणक्य की मौत कैसे हुई थी। आपको बता दें कि चंद्रगुप्त के दरबार में ही मेगस्थनीज आया था, जिसने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा। चाणक्य के कहने पर सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी हेलेना से चंद्रगुप्त ने विवाह किया था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उन्हें मगध की रानी हेलेना ने जहर देकर मार दिया था। कुछ मानते हैं कि हेलेना ने उनकी हत्या करवा दी थी। आचार्य चाणक्य की मौत के बारे में कई तरह की बातों का उल्लेख मिलता है। कहते हैं कि वे अपने सभी कार्यों को पूरा करने के बाद एक दिन रथ पर सवार होकर मगध से दूर जंगलों में चले गए थे और उसके बाद वे कभी नहीं लौटे। कहा जाता है कि बिंदुसार के मंत्री सुबंधु ने षड्यंत्र के चलते सम्राट बिंदुसार के मन में यह संदेश उत्पन्न किया कि उनकी माता की मृत्यु का कारण चाणक्य थे। इस कारण धीरे धीरे राजा और चाणक्य में दूरियां बढ़ती गई और एक दिन चाणक्य हमेशा के लिए महल छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद जिस दाई ने राजा बिंदुसार की माता जी का ख्याल रखा था, उन्होंने उनकी मृत्यु का राज सबको बताया। उस दाई के अनुसार जब सम्राट चंद्रगुप्त को
आचार्य एक अच्छे राजा होने की तालीम दे रहे थे, तब वे सम्राट के खाने में रोजाना थोड़ा थोड़ा विष मिलाते थे ताकि वे विष के ग्रहण करने के आदी हो जाएं। और यदि कभी शत्रु उन्हें विष का सेवन कराकर मारने की कोशिश भी करे तो उसका राजा पर कोई असर ना हो। लेकिन एक दिन विष मिलाया हुआ खाना राजा की पत्नी ने ग्रहण कर लिया, जो उस समय गर्भवती थी। विष से पूरित खाना खाते ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। जब आचार्य चाणक्य को इस बात का पता चला तो उन्होंने तुरंत रानी के गर्भ को काटकर उसमें से शिशु को बाहर निकाला और राजा के वंश की रक्षा की। यह शिशु आगे चलकर राजा बिंदुसार के रूप में विख्यात हुए। आचार्य चाणक्य ने ऐसा करके मौर्य साम्राज्य के वंश को खत्म होने से बचाया था। अंततः जब राजा बिंदुसार को दाई के यह सत्य का पता चला तो उन्होंने आचार्य चाणक्य के सिर पर लगा दाग हटाने के लिए उन्हें महल में वापस लौटने को कहा, लेकिन आचार्य चाणक्य ने इनकार कर दिया। हालांकि बाद में बिंदुसार को इसका पछतावा हुआ और उन्होंने ताउम्र उपवास करने की ठान ली और अंत में प्राण त्याग दिए। एक दूसरी कहानी के अनुसार बिंदुसार के मंत्री सुबंधु ने आचार्य चाणक्य को जिंदा जलाने की कोशिश की थी, जिसमें वे सफल भी हुए। हालांकि ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार चाणक्य ने खुद प्राण त्यागे थे या फिर वे किसी के षड्यंत्र का शिकार हुए थे। हालांकि इनमें से कौन सी कहानी सच है यह अब तक साफ नहीं हो पाया है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आचार्य चाणक्य की। आचार्य चाणक्य की इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में व्यक्त कर सकते हैं। और अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।